92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ओम की लिखी कहानी रूम नंबर 312 बिना किसी एड ब्रेक के। रात के अंधेरे में कमरे के रोशनदान से छन कर आती रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी। मई की गर्मी थी। बिस्तर पे सिकुड़ी हुई चादर गट्ठर की तरह कोने में पड़ी थी और रजत वर्मा बिस्तर के एक कोने पे सिकुड़ के बैठा हुआ था। माथे पर बेचैनी से आता पसीना और किसी डर से सहमी लाल आंखें। नींद से अचानक सहम के जागा था वो, और उसका हाथ अभी तक कांप रहा था। करीब 32 साल का रजत हल्की बढ़ी दाढ़ी और घबराहट के कारण अपनी उम्र से काफी बड़ा लग रहा था। उसने उठकर मेज पे रखे पानी से भरे ग्लास को उठाया और एक बार में ग्लास पूरा खाली कर दिया। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सपने में भी ऐसा कैसे कर सकता है। उसने सपने में मधु को देखा था, अपनी मधु को, उस मधु को जिससे उसको बेइंतहा मोहब्बत थी, जिसकी आंखों में उसको अपनी जिंदगी दिखती थी, जो पिछले 5 साल से उसकी पत्नी थी, जिसके साथ उसने हजारों सपने देखे थे। आज उसी पत्नी की रजत ने सपने में जान ले ली थी। खुद से खफा हो गया रजत। वो मधु के बारे में ऐसा सपना कैसे देख सकता था? मधु तो उसकी जिंदगी थी। शादी के पिछले 5 साल में हजारों खुशी के लम्हे दोनों ने साथ बिताए थे। मधु को खोने का डर था शायद, जो रजत के दिल में घर कर गया था। इसलिए मधु के साथ बिताया हर पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था। जैसे शादी के बाद जब पहली बार दोनों नैनीताल गए थे तो दोनों ने सड़क किनारे एक होटल पे चाय पी थी। चाय पीने के बाद रोड क्रॉस करते वक्त रजत ने मधु का हाथ थाम लिया था। मधु ने एक पल रजत की ओर देखा और उसकी इस फिक्र पर हल्की सी हंसती थी। वो नैनीताल की ठंडी हवा के बावजूद होटल की बालकनी में बैठकर एक दूसरे की उंगलियों को आपस में फंसाते और फिर छुड़ाने की कोशिश करते थे दोनों। उस रोज बालकनी से काफी देर पहाड़ों को देखते हुए दोनों ने दिल के न जाने कितने राज खोल दिए थे। रजत ने मधु को बताया कि वो कॉलोनी की क्रिकेट टीम का कैप्टन था और उसने अपनी एक क्लासमेट को एक बार लव लेटर भी लिखा था, पर वो लेटर अगले दिन कॉलेज के सर के पास मिला था और फिर उसकी जबरदस्त क्लास लगी थी। मधु ये बात सुनकर खूब जोर से हंसी थी। मधु की हंसी देखकर रजत भी मुस्कुरा दिया था। मधु ने अपने बचपन के भी कई खूबसूरत पल रजत के साथ बांटे। पुराने दिनों की बात करते हुए वो बोली, रजत पता है, जब मैं 9th क्लास में थी तो मुझको डांस में फर्स्ट प्राइज मिला था। उस रोज़ मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने पापा को स्टेज पे बुलाया था और वो ट्रॉफी उन्होंने मुझको दी थी। रजत मधु की मासूमियत का कायल हो गया था उस रोज़। शादी का 1 साल बीतने के बाद भी जब रजत ऑफिस से थक के देर से घर आता तो मधु उसके लौटने पर उसके लिए अदरक की चाय लाती और फिर सोफे के पीछे खड़े होकर रजत के सर को हल्के हल्के दबाती, और रजत को थकान के कारण कई बार ऐसे ही नींद आ जाती थी। रजत जब सो के उठता तो देखता मधु भी वहीं सामने दूसरे सोफे पे लेटी दिखती। रजत का कितना ख्याल रखती थी मधु। उसको लगता जैसे मधु ने उसकी जिंदगी को खूबसूरत आसान बना दिया है। पर शादी के 3 बरस बीतते बीतते उनके बीच जरा जरा सी बात पे लड़ाई होने लगी थी। छोटी छोटी बातों पे दोनों खींचने लगे थे। जैसे कोई घर एक वक्त के बाद मरम्मत मांगता है ना, वैसे ही रजत और मधु को अपने रिश्ते में फिर से जान डालने की जरूरत महसूस होने लगी थी। शादी की 4थी सालगिरह पे रजत ने इसके लिए प्लान भी बनाया था। दोनों साथ में बाहर घूमने गए थे। दोनों उस रात देर तक सड़क पर बाहर टहलते रहे, जैसे अपने रिश्ते को वापस उसी पहली मुलाकात के मोड़ पे ले जाना चाहते हों। रजत को एक पल के लिए तो लगा भी था कि बीते कुछ महीनों में उनके रिश्तों पर जो बेरुखी की धूल जम गई थी, उसको आज अपने प्यार से शायद उसने साफ कर दिया था। पर अक्सर हम बहुत जल्द ही खुद की जीत मान लेते हैं। मधु की हंसी तो सिर्फ दिखावा था। कुछ रोज बाद रजत ने मधु को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना, आई लव यू आलोक, आई रियली लव यू। आलोक का नाम ख्यालों में आते ही रजत तिलमिला के मधु की यादों से बाहर आ गया। पानी के खाली ग्लास को जमीन पे फेंकते हुए वो खुद से कह रहा था, इस सपना मैं सच कर दूंगा, मैं मधु को माफ नहीं करूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
आलोक मधु का पुराना दोस्त था। उसको लेकर मधु और रजत के बीच काफी लड़ाई हुई थी, पर मधु ने रजत को समझाने की कोशिश की थी। मधु ने माना कि उससे गलती हो गई थी, वो अकेलेपन में बहक गई थी। वो रजत से रिश्ते को एक बार और मौका देने की गुजारिश कर रही थी। मधु जानती थी कि रजत उससे बहुत प्यार करता है, वो उसकी बात जरूर समझ जाएगा। पर रजत के लिए ये सब इतना आसान कहाँ था। उसकी तो जिंदगी उससे बेवफाई कर गई थी। मधु पर जितना भरोसा उसने किया था, उतना भरोसा तो उसको खुद पे भी नहीं था। पर आलोक के वाकये को गुजरे 1 महीना बीत गया था। धीरे धीरे ही सही, मधु की आंखों में आंसू न देख पाने वाले रजत ने उससे फिर से पहले की तरह बात करनी शुरू कर दी थी। मधु भी पहले वाली मधु बन गई थी। वो रजत के ऑफिस से लौटने का इंतजार करती, उसकी पसंद का खाना बनाती और उसके आने तक बिना खाए उसका इंतजार करती। मधु की फिक्र से रजत धीरे धीरे पिघल रहा था। वो रजत को हर पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो यादों के सहारे रजत को वापस उसी प्यार भरी दुनिया में ले जाना चाहती थी, वहां जहां रजत को उस पर पूरा विश्वास था। मधु और रजत की 5वीं सालगिरह का दिन था। उसने रजत से छुट्टी लेने को कहा। रजत ने पहले तो मना कर दिया, पर मधु के बार बार कहने पर उसका दिल रखने के लिए रजत ने उस रोज छुट्टी ले ली थी। शादी की हर सालगिरह पर मधु को सरप्राइज देने वाला रजत आज मायूस होकर घर में गुमसुम बैठा था। पर आज उसकी पत्नी ने रजत को खुश करने की पूरी तैयारी कर ली थी। मधु किसी नई बहू की तरह सज धज के तैयार हुई थी और रजत से डिनर पे चलने को कहा। रजत को 2 बार टोक के अपनी पसंद का सूट पहनने को कहा उसने। दोनों ने साथ में कैंडल लाइट डिनर किया तो रजत ने तकल्लुफ में कहा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना भूल गया हूं, तुम बता दो क्या चाहिए, मैं ला दूंगा। मधु ने रजत से कहा, मेरी आंखों में देखो। रजत के ऊपर देखते ही मधु ने उसकी आंखों में देख के कहा, मुझको मेरी जिंदगी लौटा दो, मुझको मेरा पति रजत लौटा दो, मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं उसके बिना जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो मेरी हर गलती को माफ कर सकता है, मुझको पता है, उसका दिल बहुत बड़ा है। मधु ने रजत के हाथ को अपने हाथ में लेके कहा, प्लीज रजत, मुझको एक और मौका दे दो। रजत ने कुछ कहा नहीं, बस मधु के हाथ को हल्के से दबाकर जैसे भरोसा दिलाया कि हाँ, वो भी सब कुछ पहले की तरह ठीक कर देना चाहता है, वो भी जिंदगी को एक और मौका देना चाहता है। होटल से निकलने के बाद दोनों ने देर रात सड़क किनारे पुराने दिनों की तरह आइसक्रीम खाई और फिर घर लौट आए। दोनों जब घर लौटे तो जैसे जिस नाराजगी को वो साथ ले गए थे वो कहीं पीछे छूट गई थी। अपने कमरे में मधु ने रजत को थैंक यू कहते हुए गले लगाया तो रजत की नज़र बेड के बगल में रखी लैंप के नीचे पड़े छोटे से टेडी बेयर पर पड़ी। एक पल के लिए वो अंदर तक कांप गया। ये टेडी बेयर उसने तो कभी मधु को नहीं दिया था। उसके मन में आया कि जरूर ये टेडी बेयर आलोक ने दिया होगा। आलोक के ख्याल से जैसे उसका खून खौल गया। जो मधु उसको आई लव यू कह रही थी, उसी मधु से उसको नफरत हो रही थी। रजत ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वो मधु को माफ नहीं करेगा, वो उसकी जान लेके रहेगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पूरी रात रजत उस टेडी बेयर और आलोक के बारे में सोच के सो नहीं पाया। रजत सोच रहा था इस टेडी बेयर के सिवाय न जाने क्या क्या होगा जो आलोक ने मधु को गिफ्ट किया होगा। एक पल में मधु के पास मौजूद हर चीज को शक की नजर से देखने लगा रजत। मधु के पर्स, नई ड्रेस और वो महंगी सिल्क की साड़ी जो उसने बताया था उसकी मामी ने उसको भेजी है, कहीं वो आलोक ने तो नहीं दी थी। आलोक न चाहते हुए भी उसके मन में कितना भीतर तक दाखिल हो गया था। उसको घर की हर चीज में आलोक के होने का असर दिख रहा था। जैसे कमरे में लगे फोटो फ्रेम में जिसमें था तो वो खुद मधु के साथ, पर उसको लग रहा था जैसे आलोक ने उसकी जगह ले ली थी। उसको घुटन होने लगी इन ख्यालों से। उठ के वो कमरे से बाहर आ गया, लेकिन उठते वक्त उसके मन में ख्याल आया कि कहीं इस बिस्तर तक तो आलोक नहीं पहुंचा था। हर ख्याल के साथ उसकी आलोक से नफरत बढ़ती जा रही थी और मधु पे उसका भरोसा जैसे इस नफरत से बिखरता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि रजत आलोक को जानता नहीं था। मधु ने बताया था कि वो कॉलेज का दोस्त था। कभी कभार उसका फोन आता भी था तो रजत ने कभी सवाल करने की जरूरत नहीं समझी थी, पर उसको क्या मालूम था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी।
जिस मधु पर उसको खुद से ज्यादा भरोसा था, वो उसको धोखा दे दी। रजत आज भी उस लम्हे को भूल नहीं पाता है जब मधु ने आलोक की खातिर उसको धोखा दिया था। रजत को अच्छी तरह याद है कि उस वक्त उसको मीटिंग के सिलसिले में मुंबई जाना था। रात 10 बजे की फ्लाइट थी। मधु ने उसका बैग तैयार करवाया और करीब 1 बजे रात को मुंबई के लिए घर से निकल गया था। रजत जब एयरपोर्ट पहुंच गया तो उसको मधु का फोन आया। आप एयरपोर्ट पहुंच गए? रजत ने जवाब दिया, हाँ पहुंच गया हूं, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर दूंगा, तुम सो जाना और परेशान मत होना। मधु ने फ़ोन काटा, तभी रजत का फ़ोन दोबारा बजा। उसके बॉस का फ़ोन था। जिस क्लाइंट से मीटिंग थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मीटिंग कैंसिल हो गई थी। रजत वापस टैक्सी लेके घर पहुंच गया। अक्सर लेट आने की आदत के चलते उसने दूसरी चाबी से मेन गेट खोला और मधु की नींद न टूटे इसलिए बिना आहट किए घर में दाखिल हुआ। घर में घुसते ही उसको लगा जैसे घर में मधु के अलावा कोई और है। रजत बेडरूम की ओर बढ़ा तो मधु की आवाज और साफ हो गई। कमरे के अंदर मधु कह रही थी, आई लव यू आलोक, आई रियली लव यू। रजत अंदर तक हिल गया था। गुस्सा उसके दिमाग पर सवार हो गया था, पर मधु का ये रूप देख के उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बाहर आने लगे थे। कमरे के बाहर खड़े रजत की कुछ पल हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाजा खोल के अंदर जाए, पर आंसू पोंछकर गुस्से से तिलमिलाए रजत ने दरवाजा खोल दिया तो अंदर मधु के सिवा कोई नहीं था। वो फोन पे बात कर रही थी। रजत को देखकर कुछ पल के लिए तो वो सकपका गई। उसने फोन काटकर सब कुछ छुपाने का नाटक किया। रजत अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर कमरे से बाहर निकल आया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मधु और आलोक के वाकये को वक्त बीत गया था, पर बीती रात में रजत मधु और आलोक के एक साथ होने के ख्याल से इतना जल गया था कि वो बेचैन हो गया था। सुबह मधु जब चाय बना के लाई तो आधी चाय पीकर ही रजत ने कप रख दिया और फिर न जाने क्या सोचते सोचते ख्यालों में खो गया। चाय ठंडी हो गई। जागने के 1 घंटे बाद भी जब रजत बिस्तर से नहीं निकला तो मधु ने पूछा, आपको आज ऑफिस नहीं जाना? रजत ने कुछ जवाब नहीं दिया तो उसने पास आके पूछा, आप ठीक है ना? रजत ने कहा, नहीं बस थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर पे ही रहूंगा। रजत मन ही मन न जाने क्यों मधु को अकेला छोड़ने से डरने लगा था। मधु ने रजत से कहा, आपको दवा खा लीजिए। उसने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, कोई दवा नहीं खानी, कोई मर थोड़ी रहा हूं। रजत के इस जवाब से मधु का चेहरा उतर गया पर कुछ बोली नहीं। बीते कुछ दिनों में उसको इस तरह के जवाबों की आदत हो गई थी। मधु बिना कुछ बोले अपने किचन के काम में लग गई। रजत भी पूरी रात सो नहीं सका था, इसलिए उसका सर दर्द कर रहा था और आलोक का ख्याल था जो उसके दिल को छलनी किए जा रहा था। वो 1000 कोशिश कर चुका था। वो चाहता था कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। 2 हफ्ते पहले जब रजत ने ऑफिस से मधु को कॉल किया था तो उसका फोन बिजी जा रहा था। उसके पूछने पर मधु ने कह दिया था कि घर से फोन आया था। यूं तो रजत ने कभी मधु पे शक नहीं किया था, पर उस रोज न जाने क्या सोचकर रजत ने मधु के घर फोन किया था हालचाल लेने के बहाने, और पूछ ही लिया था कि आप लोग मधु से बात कर लिया करो, आपको बहुत मिस करती है वो। उसकी सास ने कहा, हाँ बेटा बहुत दिन हो गए उससे बात किए, मैं आज जरूर मधु को फोन कर लूंगी। मधु के झूठ से रजत का गुस्सा और बढ़ रहा था। जिससे बेइंतहा मोहब्बत हो जब वो दिल दुखाता है तो तकलीफ कुछ ज्यादा ही होती है। रजत भी मधु की यह बात याद करके गुस्से में आ गया था। वो उठाई था कि उसकी नजर फिर उस टेडी बेयर पे पड़ गई। रजत ने उस टेडी बेयर को उठाया और कुछ पल देखने के बाद नाखूनों से उसको फाड़ दिया और उसको कमरे की बालकनी से घर के बाहर फेंक दिया। रजत बालकनी में खड़ा सोच रहा था कि आलोक के निशानी को उसने घर से बाहर निकाल तो दिया था, पर वो इस गुस्से को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। रजत से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने फैसला पहले ही कर लिया था, इसलिए वो किचन की ओर बढ़ा तो देखा कि मधु खाना बना रही थी। वो पीछे से किचन में पहुंचा, कोने में रखे चाकू को उठाया और जैसे ही मधु पीछे मुड़ी, रजत ने चाकू उसके पेट में उतार दिया। रजत दर्द से भरी मधु की बड़ी बड़ी आंखों को घूर के देख रहा था और हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था।
तभी आवाज आई, अरे बालकनी में खड़े मुस्कुराते ही रहोगे, अंदर भी आओगे? रजत जैसे ख्यालों से बाहर आ गया। सामने मधु खड़ी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मधु की बेवफाई से रजत पूरी तरह टूट गया था। रजत के चेहरे से हंसी तो जैसे कहीं गुम हो गई थी। कई रोज तो उसको यकीन ही नहीं हुआ था कि उसकी मधु ने उसके साथ ऐसा किया। रजत का पहला प्यार थी मधु। मधु के सिवाय रजत ने कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। उसका गुस्सा मन ही मन बढ़ता जा रहा था। उसका दिल जैसे इस बेवफाई से फट गया था। रजत की खामोशी को समझकर एक रोज मधु ने आखिरकार कह ही दिया था, अगर तुम मुझको माफ नहीं कर सकते तो हम इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं, हम अलग हो जाते हैं। रजत चाहता तो मधु से रिश्ता तोड़ सकता था, पर वो जानता था कि रिश्ता टूटने के कुछ दिन बाद ही मधु आलोक से शादी कर लेगी और अकेला रह जाएगा सिर्फ वो। और इस बार अकेला रहने को वो तैयार नहीं था। वो मधु को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता था। उसको यूं अपनी जिंदगी बर्बाद करके जाने नहीं दे सकता था। उसने मधु को मारने का प्लान बनाया। रजत ने तय कर लिया कि वो शनिवार को उसको मार देगा। वो सोच रहा था कि मधु की जान कैसे ले। उसको जहर देके या तड़पा के नहीं मारना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक झटके में उसकी जान उसके शरीर से निकाल ले। रजत ने मधु के कत्ल के लिए पिस्तौल खरीदने की तैयारी की। उसके ऑफिस में एक बंदा था जिसने उससे कहा था कि कभी कोई हथियार चाहिए तो बताना। रजत ने फोन पर उस दोस्त से बात की और शनिवार दोपहर को पिस्तौल लेने के लिए निकल गया। एटीएम से पैसे निकालने के बाद रजत उस दोस्त के पास पहुंचा। रजत ने पैसों को लेकर कोई मोलभाव नहीं किया। पिस्तौल के बदले जितनी रकम मांगी गई चुपचाप चुका दी और घर की ओर चल दिया। घर लौटते वक्त उसको मार्केट में आइसक्रीम वाला दिखा। उसको मधु की याद आ गई। शादी के बाद न जाने कितनी बार दोनों ने साथ में वहां आइसक्रीम खाई थी। कुछ आगे बढ़ा तो उसको शर्मा साड़ी भंडार दिख गया। शादी के बाद हर साल रजत मधु को लेकर वहां साड़ी दिलाने आता था। मधु घंटों लगाकर अपने लिए साड़ी पसंद करती थी और फिर साड़ी खरीदने के बाद पास के गुप्ता चाट कॉर्नर पे दोनों गोलगप्पे खाते थे। रजत को जिंदगी इतनी मुश्किल कभी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। उसने उस शख्स की जान लेने का फैसला कर लिया था जो सच में उसकी जान था। रजत के घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। वो ऑटो से घर के नीचे उतरा और फिर कुछ देर घर के नीचे ही खड़ा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो, पर अचानक वो तेजी से घर की ओर चल पड़ा। घर 3rd फ्लोर पे था। रजत ने दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ी। जब वो अपने घर के गेट के सामने पहुंचा तो उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। उसने डोरबेल बजाई पर दरवाजा नहीं खुला। रजत ने 2-3 बार लगातार डोरबेल बजाई। दरवाजा खोलते हुए मधु ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है? मधु दरवाजा खोलकर वापस मुड़ के जाने लगी। रजत ने उसके पीछे से आवाज दी, मधु। और जैसी वो पीछे मुड़ी, रजत ने उस पर 2 फायर कर दिए। मधु खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। वो कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं सकी। बस दर्द से कराहती मधु की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के घरों से कुछ लोग बाहर आ गए थे। उधर रजत पिस्तौल फेंककर मधु के सर को अपनी गोद में रख के जमीन पर बैठा हुआ था। मौत के बाद की खामोशी पूरे घर में फैल गई थी। मधु की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और रजत उसके माथे पर हाथ फेर रहा था, जैसे चाह रहा था कि मधु जल्दी दम तोड़ दे तो उसको दर्द से मुक्ति मिल जाए। मधु को मरता हुआ देख के भी रजत की आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। वो तो अपनी मधु की आंखों में आंखें डाल के आखिरी सांस तक उसको देखते रहना चाहता था। रजत बेसुध हो गया था। धीरे धीरे गोली चलने की आवाज पूरी कॉलोनी में फैल गई थी और कुछ लोग रजत के घर के बाहर तक पहुंच गए थे। घर का दरवाजा खुला था। जैसे ही पड़ोस के कुछ लोग अंदर दाखिल हुए तो घर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। धीरे धीरे घर में आसपास के लोग जमा होने लगे। भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर में पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार भी आ गए। सब रजत से सवाल कर रहे थे, पर रजत चुपचाप बस मधु को देखते हुए उसके माथे पर हाथ फेर रहा था।
थोड़ी देर बाद भीड़ को हटाते हुए पुलिस मौके पे पहुंच गई। मौके से पुलिस को वो पिस्तौल भी मिल गई जिससे गोली चलाई गई थी। पुलिस ने मधु की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और रजत को गिरफ्तार करके थाने ले गई। मधु के घर वालों की ओर से रजत पर मर्डर का केस दर्ज करवा दिया गया। पुलिस ने रजत को कोर्ट में पेश किया तो उसको गहरा सदमा लगने के कारण मानसिक हालत ठीक न होने की वजह से पागलखाने भेज दिया गया। 26 मई की उस रात को आज 4 साल बीत गए हैं, लेकिन पागलखाने के रूम नंबर 312 में कैलेंडर पर रोज एक ही तारीख होती है, 26 मई। रोज यहां मधु का कत्ल होता है और रोज रजत पल पल तड़प कर मरता है। मधु की मौत के 4 साल बीतने के बाद भी ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन रजत सो सका हो। उसको रोज रात एक ही सपना आता है, वो रोज मधु की हत्या करता है। देखने वाले कहते रहे कि रजत ने मधु की हत्या कर दी, पर सच तो यह था कि उस 26 मई को एक नहीं 2 लोगों का खून हुआ था। उस रोज रजत ने सिर्फ मधु को नहीं मारा था, मधु के प्यार ने रजत का भी खून कर दिया था। रजत की सांसें तो चलती रह गईं, पर दिमाग ने चलना बंद कर दिया था। उस दिन के बाद से तो रजत बस एक प्यार में पागल कैदी था, जो रूम नंबर 312 में गर्मी में भी सलाखों के बीच पल पल मौत के लिए तड़पता था। उसके अपनों ने उससे मिलने आना छोड़ दिया था, पर मधु थी जो उससे रोज मिलने आती थी। यादों में दोनों पहले साथ में प्यार की बातें करते, नैनीताल घूमने जाते और फिर उनके बीच आलोक आ जाता और विश्वास से बना एक रिश्ता बिखर जाता। रजत मधु की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाता और मधु का कत्ल करता, फिर मधु की याद में तड़पता रहता। इतनी सी यादों के बीच सिमट गई थी रूम नंबर 312 की जिंदगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।